नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बालाजी एमाइंस की। और बालाजी एमाइंस की यहाँ बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक Q2 के बाद एक बड़ी गिरावट दिखाया, फिर एक हल्का सा बाउंस आया है और अब निवेशकों को ये लग रहा है कि आगे क्या, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसका 3000 लेवल का, ये उससे ऊपर क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन बाजार की दशा और दिशा ये कुछ सही नहीं लग रही है। और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव स्टॉक होता है, तो निवेशकों को ये डर हमेशा रहता है कि अगर हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो शायद अगर गिरावट हो जाए तो एक बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आगे क्या ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, Q2 को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, तो ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप बालाजी एमाइंस में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकता है। तो सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए बालाजी एमाइंस आज ये लगभग 1.11% की तेज़ी दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके पिछले 5 दिन की तेज़ी देखिए, तो ये था यहाँ पे 3100 के आसपास ये गिरावट दिखाया, 5% ज़्यादा, और वहाँ से एक बार तेज़ी दिखाया दोस्तों 2% ज़्यादा की तेज़ी। ठीक है, और ज़रा एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक एक महीने ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। और अगर आप एक साल में देखेंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा जिगजैग रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा दिया, ये ऊपर गिरावट, फिर ये गिरावट, फिर थोड़ा, फिर ये फिर गिरावट। तो ये चल रहा है दोस्तों इसका, और अभी ये वापस से एक बड़ी गिरावट दिखा चुका है। और ये जो है ना दोस्तों सपोर्ट जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, आप देखें ये जो लेवल्स हैं आप देखते जाइए, ये लेवल्स इसके लिए ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दोस्तों, ये लेवल, क्योंकि ये पिछले काफ़ी पुराने समय का लेवल है। और इसीलिए जो 3000 का लेवल है ये इस कंपनी के लिए, इस शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से अगर गिरता भी है तो जो इसके बाद जो सपोर्ट जिसने देखें आप, तो 2700 2800 के आसपास का है। और अगर मैं मोर और लेस कहूँ तो 3000 ये लेवल अगर सस्टेन करता है तो मैक्सिमम 2750 ये आखिरी लेवल है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट है। तो यदि यदि ये स्टॉक 3000 के नीचे भी आता है दोस्तों, तो भी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। और ये जिस तरह के कह लीजिए दिखा रहा है हरकतें, कि इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये एक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा टाइम दे रहा है दोस्तों। इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं ज़रा इसका ये देखिए आप इधर, For the September quarter, company standalone net profit declined around 13% to rupees 60.73 crore from 69.59 crore during the previous quarter ended in September 2021. एक साल पहले नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट में गिरावट तो हुई है। Sales at the company, however, lost an increase of 3.63% to rupees 450 crore, including the period under review as against 435.1 करोड़ सेम पीरियड। ठीक है, लेकिन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के जो कैश और कैश इक्विवेलेंट सितंबर क्वार्टर में दोस्तों ये 55.74% बढ़ करके 3 कंपेरिजन टू 3.61 क्रैश रही है लास्ट क्वार्टर से। ठीक है, और कमांडिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 961 करोड़, द कंपनी स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथिलामाइन एथिलामाइन डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल। ठीक है, और अगर आप बोले भाई क्वार्टर रिजल्ट है खराब है इसलिए गिरेगा, नहीं दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट खराब थे तो ये तमाम चीज़ें प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, इसके शेयर प्राइस में, क्योंकि स्टॉक भागा बिल्कुल नहीं है और गिरावट दिखाया था। और यही कारण था कि गिरावट के बाद एक तेज़ी आ गई, क्योंकि तमाम निगेटिविटी जब ऑलरेडी प्राइस में हो जाए और स्टॉक रिजल्ट थोड़े बहुत खराब दे चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा खराब एकदम से आप कह सकते हैं कोई आउटबर्स्ट सामान, कोई निगेटिविटी नहीं हो जाए, जो कि बालाजी एमाइंस के Q2 में बिल्कुल भी नहीं रही है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि लगभग 2900 रुपए के अगर आसपास का अगर आप एक तगड़ा स्टॉप लॉस रखें तो एक अच्छी खासी आप कह सकते हैं एक स्विंग ट्रेड भी आपको ये स्टॉक दे सकता है, बशर्ते बाजार नॉर्मल हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम बालाजी एमाइंस में अभी तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगर हम आगे चलें और आप देखें कि
केआर चौक से के एनालिस्ट के मुताबिक बालाजी एमाइंस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में सुधार हुआ है, जिसके चलते ऑपरेटिंग लेवरेज बेहतर हुआ है। ठीक है, जो कैपिटलाइजेशन है, जो यूटिलाइजेशन है दोस्तों, इनकी जो क्षमता है उसको अब अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, जिसके कारण ऑपरेटिंग लेवरेज इनका अच्छा हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने जरूरी प्रोडक्ट्स के आयात और कम कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स पर रणनीति निवेश किया है। ठीक है, कंपनी के जो चलो प्रोडक्ट है, जरूरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके इंपोर्ट में ध्यान दिया है, प्लस ऐसे प्रोडक्ट जहां कंपटीशन ज्यादा नहीं दोस्तों, वहां पर लेकर के कंपनी काफी अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा पोजीशन कर रही है कि वहां से सेल्स और बढ़े, क्योंकि भाई जहां कंपटीशन कम रहता है वहां मार्जिन अच्छे रहते हैं। ठीक है, इसके चलते आने वाले समय में ग्रोथ की बेहतर संभावना है। ऐसे में एनालिस्ट ने इसे खरीदारी रेटिंग की दी, इसीलिए कि यार चौकसी ने इसे बाय की रेटिंग दी है, और मुझे लगता है इन लॉन्ग टर्म ये एक अच्छी बेट हो सकती है। 2900 रुपए, और अगर उससे थोड़ा डीप अगर आप देख सकते हैं तो 2750, उससे नीचे स्टॉक को जाना बहुत टफ है दोस्तों। ठीक है, तो करंट लेवल भी फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।